Assalamu alaikum learners, how are you? This is my 7th lecture, subject science, class 8, topic fertilization, presented by Bushal Jakat. In the previous lecture, we will discuss pollination. Pollination is the first step of reproduction in plants. It happens when pollen grains are carried from an anther to a stigma. ये सब प्रोसेस टेक प्लेस होता है जब पोलन जो है पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक होते हैं। उस वक्त हम कहते हैं कि पोलिनेशन का प्रोसेस टेक प्लेस हुआ है। पोलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सेल मस्ट ज्वाइन अप विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बिफोर अ न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म्ड। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है पोलन ग्रेन उसका न्यूक्लियस जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ आके फ्यूज़ होता है। उस वक्त हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस हुआ है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस लाइक दिस। फर्टिलाइजेशन किस प्रोसेस के थ्रू टेक प्लेस है? 2 स्टेप बताए हुए हैं। ईच पोलन ग्रेन ग्रो अ पोलन ट्यूब डाउन टू एन ओव्यूल। ये जो आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन एंथस से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथस से स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हुए। ये स्टिग्मा ये पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर दी जो डाउनवर्ड मूव करेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट ओव्यूल की तरफ। When the pollen tube reaches the ovule, nucleus travel down the pollen tube. These nuclei join with the female nucleus and fertilize it. जो pollen tube होती है वो downward move करती रहेगी until ये जो pollen tube होती है वो ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ जो है अपना न्यूक्लियस जो है उसको ज्वाइन कर देगी। तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये इस प्लांट में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो टेक प्लेस हो गया है। Next we will discuss seeds and fruit. After the ovule have been fertilized, most of the flower withers and die. After fertilization के प्रोसेस के बाद ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनकी डेथ काज हो जाती है। एट द सेम टाइम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ग्रो इनसाइड द ओवरी। उसी वक्त जो है वो फर्टिलाइज ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के इनसाइड जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। डेवलप इनटू सीड, और जो एक सीड है उसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा, ये स्टॉक है। ये पोलन ग्रेन जो है उसने पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर दिया। ये जो ऑरेंज कलर की है ये शो हो रही है। तो ये पोलन ट्यूब जो ये प्राइमरी न्यूक्लियाई है, फिर ये जो ओव्यूल का न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाएगा तो ये पोलर न्यूक्लियाई बना देगा। और ये जो सीड है वो ओवरी के इनसाइड द ओवरी जो है वो ग्रो करना डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। Each seed contain a tiny embryo plant together with a large food store. इस सीड के अंदर जो होता है वो स्मॉल से एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो अपने साथ जिसने फूड जो होता है उसको स्टोर किया हुआ होता है। सराउंडिंग द सीड इज़ अ टफ सीड कोट विच प्रोटेक्ट इट। और सीड कोट के सराउंडिंग में एक टफ सीड कोट होता है जो उसको प्रोटेक्ट होता है, हार्ड होता है। ये सीड को क्या करता है? ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। एज द सीड्स ग्रो द ओवरी ग्रो टू। जैसे सीड ग्रो करते हैं उसकी ओवरी जो है वो साथ साथ जो है वो ग्रो करती रहती है। द फुली डेवलप्ड ओवरी इट्स सीड इनसाइड इज़ कॉल्ड अ फ्रूट। जो हम फुली डेवलप ओवरी जिसके इनसाइड सीड प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। जैसे कि बीन पोड्स हैं, ठीक है। इसी तरह साइकैमोर है, हेलीकॉप्टर्स है, डेंडलियोन है, पैराशूट है, प्लम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट्स। ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? फ्रूट्स की एग्जाम्पल हैं। देयर जॉब इज़ टू हेल्प scattered or disperse the seed into new area so the न्यू प्लांट विल नॉट बी ओवरक्राउडेड व्हेन दे ग्रो और जर्मिनेट। तो इनके ये जो इनके ऊपर पैराशूट हम कह रहे हैं, उनके ऊपर हम हेलीकॉप्टर कह रहे हैं, इनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के हुक्स प्रेजेंट होते हैं या टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या उसको हेल्प करते हैं? इस सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं कि वो एक न्यू एरिया में जाए और वहाँ पर ग्रो कर सके, वहाँ पर ओवर क्राउडनेस ना हो और प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर ले। द फर्टिलाइज ओव्यूल बिकम अ सीड। जैसे कि आपने पिक्चर में देखे कि जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है वो सीड में चेंज होता है। द ओवरी बिकम अ फ्रूट विद द सीड इन साइड। जो ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और सीड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आजकल मैंगो का सीज़न है तो मैंगो तो उसके दरमियान में सीड होते हैं तो वो उसका सीड है। द फ्लावर जॉब इज़ डन एंड द पेटल्स डाई एंड ड्रॉप ऑफ। जो फ्लावर है उसकी जॉब कंप्लीट हो गया। फ्लावर का क्या होता है? रिप्रोडक्शन प्लांट के कंट्रोल करते हैं। तो फ्लावर की अपनी जॉब कंप्लीट हो गया, उसने प्लांट को ड्राइव कर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, रिप्रोडक्शन उसमें कंप्लीट हो गया और वो फ्रूट में चेंज हो रहा है सीड, और फिर वो सीड जो है डिस्पर्स होकर प्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो जब ये फ्लावर जॉब इज़ डन एंड द पेटल्स डाई हो जाएंगी और वो ड्रॉप ऑफ हो जाएंगी, वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगी।
डिफरेंट वे थ्रू विच द सीड आर स्कैटर्ड। अब हम डिफरेंट वेज करेंगे किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। सम सीड आर स्कैटर्ड बाय विंड, कुछ जो सीड होते हैं वो एक दूसरी जगह किसके विंड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। टफ्ट ऑफ हेयर कैचेज द विंड लाइक अ पैराशूट, इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रही हैं, वो उसको विंड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। सम सीड्स आर स्कैटर्ड बाय एनिमल्स, जो कुछ सीड होते हैं वो एनिमल्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। आप देख रहे हैं हुक्स कैच ऑन एनिमल्स फर, जो एनिमल्स की फर होती है, जो हुक जिन सीड्स के ऊपर प्रेजेंट होती है वो उसके साथ अटैच हो जाती है और वो एनिमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। If left to dry out, the pods of peas and beans suddenly burst open, throwing the seed away from the parent plant. This is due to the stress that built up in the wall of the pod as it dries out. और कुछ सीड ऐसी होती हैं जिनके जो पोड, जैसे कि हम पीक में देख रहे हैं, बीन की देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि उनके अगर उनको वो ड्राई हो जाए, अगर उन्हें हीट प्रोवाइड की जाए सन की वजह से वो ड्राई हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रस्ट जो है वो ब्रस्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे और उनके जो सीड होते हैं वो पेरेंट सेल से अलग से सेपरेट हो जाते हैं। दिस और इस स्ट्रेस की वजह से होते हैं जो पोड्स की वाल के ऊपर बुल्ट होते हैं और इस वजह से भी जो सीड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर्ड होते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं। नट्स लाइक दीज acorns are carried away by squirrels who usually bury them and forget where they are। और जो कुछ जो होते हैं हम कहते हैं कि कुछ नर्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके एक्रॉन्स कहते हैं, वो स्क्वायर्स जो हैं वो उसको बड़े कर देते हैं कि इसको हम बाद में ईट करें, मतलब एनिमल्स जो उसको ईट करते हैं नट्स वगैरह को, तो वो क्या करते हैं वो बाद में भूल जाते हैं कि हमने उसको सीड को कहाँ पे छुपाया था, क्या उसको जो है वो हाइड करके रखा था और वो वहाँ पर प्लांट जो है वो ग्रोथ है। तो इस तरह जो नट लाइक एनिमल्स हैं वो ये भी किसी मतलब एनिमल्स की जगह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ड्यू टू देयर कलर। After reading, you can learn and write the answer of these questions. What is fertilization? Describe the process of fertilization in plants. Fertilization is the process when the nucleus of the male reproductive cell join with the nucleus of the female reproductive cell when a pollen grain land on the stem. Now, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल ज्वाइन विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस उस वक्त टेक प्लेस होगा जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल का न्यूक्लियस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल न्यूक्लियस के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, कि किस तरह फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो प्लांट में टेक प्लेस होता है। व्हेन अ पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इट ग्रो पोलन ट्यूब डाउन टूवर्ड द ओव्यूल। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर स्टिक होता है फ्लावर की तो उसकी जो पोलन ट्यूब होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है और वो डाउनवर्ड ओव्यूल वाली डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाती है। व्हेन द पोलन ट्यूब रीच द ओव्यूल, जब पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है, द न्यूक्लियाई ट्रेवल डाउन द पोलन ट्यूब, जो उसका न्यूक्लियाई होता है वो पोलन ट्यूब के जो पोलन ट्यूब का न्यूक्लियाई होता है वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। These nuclei join और fuse with the female nucleus and fertilize it। तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ ज्वाइन होता है और उसको फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अ सीड कंटेन अ टाइनी एम्ब्रियो प्लांट टुगेदर विद द लार्ज फूड स्टोर। जो सीड होता है उसमें एक स्मॉल सा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो लार्ज अमाउंट में फूड को स्टोर करता है। सराउंडिंग द सीड इज द टफ सीड कोट विच प्रोटेक्ट इट। और सीड की सराउंडिंग में टफ सीड कोट होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। द एम्ब्रियो प्लांट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो रूट एंड एम्ब्रियो शूट। जो एम्ब्रियो प्लांट होता है वो एम्ब्रियो रूट और शूट पे कंसिस्ट होता है।